नमस्कार। आज का सेशन शुरू करते हैं और सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि लाल किताब कैसे काम करती है और लाल किताब ज्योतिष में सबसे इजी सब्जेक्ट क्यों है, इस पे अपन अभी बात करेंगे। अगर आप लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो लाल किताब एक ऐसी किताब है जिसमें आप फास्टेस्ट सबसे जल्दी ज्योतिष सीख सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। पंचांग है, ट्रांजिट है, प्लैनेट देखा उठाया बोला काम खत्म, और सीधा उसके हिसाब से रेमेडीज बनेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा एक सजेशन है, सब लोग पेपर पेन लेके बैठे और समझे कि लाल किताब काम कैसे करती है, और नोट्स नोट्स बनाते रहिएगा। और ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं अभी कुछ रूल्स बताऊंगा, अभी आपके चार्ट पे लगाएंगे, आप लोगों की कुंडली पे लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये काम करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो कितना करते हैं। अभी अपन सारा इसको चेक करने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। लाल किताब क्या चीज है, पहले ये समझे। एक ऐसी रूल्स की बुक जिसका कवर लाल रंग का था, एक ऐसी ज्योतिष के रूल्स की किताब जिसका जो कवर था वो रेड कलर का था, इसलिए इसका नाम लाल किताब। एक बात पहले तो इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे। आपको क्या करना है, इन रूल्स को समझना है और इसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला, पहले तो ये समझ लीजिए किताब कब से शुरू हुई, कब लिखी गई। तो ये सन 1940-41 से लिखना शुरू की गई और 52 में आके 1952 में आके इसका फाइनल एडिशन आया। और इस किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो एकदम सटीक है, पिन पॉइंटेड है। सारे रूल्स ऐसे हैं जो एकदम पिन पॉइंटेड है। आपको इन रूल्स को समझना होगा, और हम जब इन रूल्स को लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना एक्यूरेटली काम करती है। लाल किताब की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो ये किताब ये बताती है कि क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है या होगा, ठीक है? क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आपकी कुंडली में के हिसाब से क्या क्या आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं और क्या क्या आपके कर्सेस, ठीक है? ठीक है, अगली बात, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप रेमेडीज तक पहुंच सकते हैं। यानी आप सीधा सिंपल प्रिडिक्शन देंगे, सीधा 1 2 3 4 5 आप सीधा प्रिडिक्शन देंगे और उसके हिसाब से आप उसकी रेमेडीज दे सकते हैं। तो अगर आप बात करें रेमेडीज की, देखिए अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, नाड़ी सीखते हैं, केपी सीखते हैं, जेमनी सीखते हैं या लाल किताब सीखते हैं, 5 साइंसेस, इसमें चार में ज्यादा रेमेडीज दी नहीं गई। इसमें ज्यादातर फोकस्ड टारगेटेड प्रिडिक्शन और सीधा उससे रेमेडीज जो आने हैं, वो है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर जो भी प्रिडिक्शन दिया गया है वो रेमेडी ओरिएंटेड दिया है। मतलब कि आप जो भी प्रिडिक्शन देंगे, मान लो कोई प्लेनेट खराब हो रहा है, जस्ट एग्जांपल मान लीजिए कोई प्लेनेट खराब हो, तो उसको ठीक कैसे करना है। अगर वो खराब हो रहा है तो वो क्या खराबी देगा, अगर वो अच्छा है तो वो क्या अच्छा रिजल्ट देगा। ये दोनों चीजें, यानी अगर मैं कहूं फाइंडिंग गुड और बैड इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक प्लैनेट किसी भी घर में बैठ के क्या अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा, इसको जानने के लिए और उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट
रेमेडी के हिसाब से दिस इज द इजीएस्ट मेथड, सबसे आसान है। इसके अंदर सब कुछ दिया होगा, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं और मैं एक काम करता हूँ, ये काम कैसे करती है मैं ज़रा बोर्ड पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, जब आप बोर्ड पे समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चार्ट बना लीजिए, आप लोगों में से किसी के पास अपनी कुंडली है, रेडी है, लगाएं बोर्ड पे, समझे? ठीक है, अब ये एक चार्ट लेते हैं, तो एक या दो चार्ट लेके हम इसको लगाते हैं, देखिएगा। अभी मैं आपको बोर्ड पे लगा के समझाता हूँ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करिए सब लोग, पहले एक चार्ट बना लीजिए। एक चार्ट बना लीजिए, एक ब्लैंक चार्ट। अब आप लोगों में से मैं किसी एक का चार्ट ले लेता हूँ, उस चार्ट को ऊपर लगाते हैं बोर्ड पे, और फिर समझते हैं कि ये चार्ट क्या कह रहा है। किसका चार्ट लगाऊं? रेज योर हैंड। किसका चार्ट लगाएं जिससे मैं, एक मिनट में जरा देख लूं, जिसको मैं नहीं जानता पहले मैं उसका उसका चार्ट लगाता हूँ, जिससे मैं बहुत कम इंटरेक्ट करता हूँ या नहीं करता। सुमित, सुमित, अच्छा मोनिका जी, मोनिका गुप्ता जी, चलिए मोनिका गुप्ता जी, आपके पास चार्ट है ना अपना? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक सेकंड। मोनिका जी हैंड रेज कर लीजिए सिस्टम में, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। अनम्यूट कर लीजिए मोनिका गुप्ता जी। थैंक यू सर। हम्म, सर वो मेरे फर्स्ट हाउस में शनि और राहु है। बस रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सॉरी, एक मिनट सर। हाँ, मेरे फर्स्ट हाउस में 11 नंबर राशि है, राहु वाहु नहीं है, 11 नंबर राशि है। आगे। फिर उसके बाद अब मैं खाली ग्रह बताने हैं मुझे। हाँ जी। अच्छा, वो थर्ड हाउस में राहु है। एक मिनट, एक मिनट। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, हाँ, ठीक है। ठीक है। यही है। हाँ, अब आप एक एक करके बताना शुरू करिए कि इजी कहाँ है। पे। थर्ड थर्ड हाउस में राहु, हम्म, सिक्स हाउस में ठीक है, ये वीनस। सब लोग नोट कर लीजिए। फिफ्थ हाउस में, पांचवे में, नहीं सर, सिक्स्थ सिक्स्थ सिक्स में भी। वीनस। हम्म, वीनस और सेवंथ हाउस में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। सन, मून, मार्स एंड मरकरी, ठीक है। हाँ, और नाइन्थ और हाउस में है। हाँ बोलिए, केतु। हाँ, केतु और शनि। अच्छा, शनि भी यही है। हाँ जी। हम्म, और ट्वेल्थ हाउस में है जुपिटर। ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर। सब लोग नोट कर रहे हैं, सबको बना लीजिए, अभी सबको सब बना लीजिए, मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है। लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है सबसे पहले वो समझ लीजिए। मैडम ने अपना एक बर्थ चार्ट दिखाया, यहाँ सामने लिखा हुआ है, मैं इससे लाल किताब का चार्ट बना, ठीक है। ये नोट कर लीजिए क्विकली सब लोग। 11 नंबर का कुंडली है, आप लोग अपना कुंडली बना सकते हैं, बनाइए। एक, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब क्या करें, इससे हम बनाते हैं लाल किताब कुंडली। बनाए, हम्म। बनाए। आप लोगों भी ऐसा चार्ट लिख लीजिए, और यहाँ पे सिर्फ ये जो नंबर है ये नंबर हटा दीजिए। भैया नंबर, यहाँ पे लाल किताब में आओ, ये राशियां नहीं होती, होती ही नहीं है, बात ही खत्म। जब होती नहीं है तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। बड़े राशि है ही,
सीधा सीधा प्रेडिक्शन। तो मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये हाउसेस होते हैं, ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां, 10वां, 11वां, 12, खत्म। बन गया लाल किताब कुंडली। लाइफ इज सो इजी। सीधा प्रेडिक्शन देते जाइए और मैच कराते जाइए, इतना सिंपल है ये। अभी करके दिखाते हैं, करके देखिए। ये बना लिया सबने, अपने अपना चार्ट बना लीजिए, क्योंकि ये जब तक आपके सामने आपका चार्ट नहीं होगा, मैं मान लो किसी का बता रहा हूँ कि थर्ड हाउस में राहु क्या काम करता है, आपसे मैच कराऊंगा, आपसे मैच कराऊंगा। जब आप इसमें मैच करेंगे आपको लगेगा अच्छा जो इनके काम कर रहा है वैसा ही आपके यहाँ भी काम कर रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, एकदम पिन पॉइंटेड प्रेडिक्शन। तो शुरू करें मैडम मोनिका जी। यस सर। ठीक है, सब लोग नोट करते चलिए। ये काम कैसे करता है मैं वो कुछ प्रेडिक्शन देके समझा, और कितना आसान है समझ में आ जाए। अगर किसी की कुंडली में तीसरे घर में राहु है, हैंड रेस करिए किस किस के तीसरे घर में राहु, क्विकली रेज योर हैंड। कितने लोग हैं देखो, 1 2 3 4 5। और एक मोनिका जी, एक आप भी तो हैंड रेस करके रखे हैं। फटाफट करिए सब लोग, आई एम वेटिंग। ठीक है, रेज योर हैंड। राकेश वाधवा जी, अतुल जी एंड अमन जी। ठीक है, जिसकी कुंडली में तीसरे घर में राहु है उसके घर के आसपास, घर के गेट के पास बाहर क्या होता है? बिजली का खंबा या नाला, सीवर, या घर के आसपास कोई पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। नोट कर लीजिएगा इस बात। जिसकी कुंडली में तीसरे घर में राहु बैठा है उसके घर के आसपास क्या मिलेगा? बिजली का खंबा, बिजली की तारें। अगर वो फ्लैट में रहता है तो बिजली की तारें फ्लैट के बाहर से नहीं जाती है, उसके घर का जैसे गेट है, गेट के पास एक पैनल लगा होता है जहां से पूरी सप्लाई जाती है, वाईफाई की, राउटर्स की लाइन है, ब्रॉडबैंड की लाइन है, इस तरह की सारी चीजें। ठीक है, तो जरा ये चेक करिए किस किस का राहु है। मोनिका जी पहले आप बताइए, आपके घर के आसपास, अगर आप पहले ये बताइए कि आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहती हैं या फ्लैट में रहती हैं, जरा अनम्यूट करिए, बोलिए, अनम्यूट करिए हाँ मोनिका। जी सर। सर अभी फ्लैट में रहते हैं बहुत टाइम से। हाँ बहुत टाइम से, जहाँ पर पुराने घर में रहते थे वहाँ क्या था? कभी घर में पहले भी रहते होंगे ना फ्लैट से पहले? हाँ, अनमेरिड थे। हाँ, तब की कह रहा हूँ। हाँ नहीं सर, खंबा तो नहीं था। बिजली की तार जा रही थी बाहर से? नहीं, जैसे ऊपर से तो जनरली सबके जाती है मतलब पूरी गली में था। पुली घर, हाँ तो वैसा ही घर मिलेगा आपको, हर घर के बाहर से जाएगी लेकिन आप वाली साइड पे होगा, घर के बाजू बाजू में विद इन 20-30 मीटर्स खंबा होता है। अच्छा। दूसरी बात, घर के आसपास, अच्छा, पुलिस की बैरिकेटिंग लगती है या आसपास कोई पुलिस वाले लोग रहते हैं या पुलिस चौकी होती है, ऐसी कोई चीजें? नहीं सर, अभी तक नोट नहीं किया। नोट नहीं किया, ठीक है, ओके। घर के आसपास नाला होता है, सीवर, सीवर का ढक्कन घर के बाहर, पीछे वाले गेट पे, आगे वाले गेट के आसपास। मतलब मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं था, बट जब आपने कहा है तो होता है ना, अब हो सकता है ध्यान दें। अदरवाइज होता है ना, कॉमन चीजें होती हैं सबके यहाँ पर लसील होती है। सीवर का ढक्कन तो घर के आसपास, आप जब इंडिपेंडेंट हाउस में रहते थे उसके आसपास की बात कर रहा हूँ। वही गली में सब, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा नहीं लगा स्पेशल मेरे लिए ये, बट जब
होता है ना। अब आपके यहाँ था या नहीं था, स्पेशल थोड़ी है, पूरे शहर का सीवर आपके घर के बाद थोड़ी खुल रहा है। अच्छा आपके घर के बाद था या नहीं था, हाँ या ना बोलिए ना। सर, नहीं था। फैंटास्टिक। अमन, अनम्यूट करो। नमस्कार सर। सर मेरी वाइफ का है सर राहु तीसरा। और सर मुझे सर शादी से पहले का घर देखना है या सर ये दोनों वाला। देखिए, पहले वाले में भी था, इसके पास तो आजकल अगर अपन फ्लैट में रह रहे हैं तो पैनल लगा होता है बाहर। हाँ सर, इस घर में तो है सर, मतलब सामने ही है सर एक खंबा। और सर वाइफ के सर पहले वाले घर में सर जस्ट सर गेट के आगे सर वो था, क्या बोलते हैं सर, तालाब सर, तालाब का जैसे एक नाला जैसा। हाँ हाँ, तो सर ये तो है सर दोनों चीज। और सर पुलिस वाला सर तो सर कोई नहीं सर, ना यहाँ है सर ना वहाँ था। आसपास में कोई रहता है पुलिस वाला? सर यहाँ पे नहीं रहता है सर। और वाइफ तो के घर टावर में में रहते हो, फ्लैट्स में रहते हो? नो सर, घर है सर अपना। अच्छा, तो आसपास गली में कोई पुलिस वाला? अब सर उसके घर में होगा तो सर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सर यहाँ अच्छा, तो नहीं। देखिए आइडिया नहीं है तो ये बोले आइडिया नहीं है, ये मना मत करें कि वहां नहीं रहता। ठीक हाँ है, सर, आइडिया नहीं है सर मेरे को। आइडिया नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। जरूरी नहीं है पूरे शहर का आपको बताओ। बजवा साहब। सर, हाँ जी, बोलिए। यस सर, पैनल इज देयर इस घर में भी और पिछले घर में भी। ठीक है, पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं है सर। ठीक है, कितना दूर है पुलिस की बैरिकेडिंग? सर आसपास तो दिखती नहीं है। कितना दूर है? पुलिस वाला कोई रहता है, या पुलिस वाला रहेगा, या बैरिकेडिंग होगी, आसपास पुलिस जरूर रहेगी। और अगर नहीं ब- है तो दिक्कत है। बड़ी सोसाइटी है सर, मे भी पुलिस वाले रहते हो। हाँ, बड़ी तो फिर आपको पता नहीं है, करेक्ट। हाँ, मे भी। ठीक है, नहीं पता है, इट इज ओके, लेकिन नहीं है ये नहीं कह सकते। राइट। ठीक है, ओके। यस। हाँ, अमन बोलिए। सर वाइफ के सर उस घर में सर मरघटा था सर, सामने ही। मरघटा क्या? सर वही सर, सर मरघटा नहीं होता सर जहाँ पे मतलब गाड़ते हैं सर लोगों को। कब्रिस्तान? हाँ कब्रिस्तान, यस सर। वो भी मिल जाता है। हाँ सर वो है वो सर, सब वो तो जगह है। नहीं मिलता है, क्योंकि सब जगह ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आसपास कोई वो जैसे होता है, कोई पीर बाबा की दरगाह वगैरह ऐसी चीजें होती हैं इनके आसपास, हाँ यस सर, मिल जाती है। यस सर, बिल्कुल है सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। वीनस सिक्स, किस किस की कुंडली में वीनस छठे घर? रेजो रेड, रेजो रेड। वीनस सिक्स हाउस किस किस के है? कोई है? एक ही, मोनिका जी बस, और कोई नहीं? नो वन एल्स। देखिए, जब भी किसी कुंडली में वीनस छठे घर में देख लें, दो चार बातें एकदम दिमाग में सेट कर। पहला, ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वीनस छठे घर में या छठी राशि में नीच का होता है, 12वें में उसका होता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। पॉइंट नंबर एक, ये लोग जिंदगी में गलतियां बहुत करते हैं और थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ये वीनस सिक्स की निशानी है, थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ससुराल वालों से भी थोड़ा तंगी रहते हैं, बहुत पसंद नहीं करते, ये रहते चाहे साथ होंगे पर ज्यादा पसंद नहीं करते। ठीक है, ये है वीनस सिक्स। अब बताइए मोनिका जी, बोलिए। और भी चार्ट लेंगे हम, जल्दी जल्दी करें ताकि और चार्ट लें। बोलिए, हाँ जी सर। बोलिए मोनिका जी। सर मतलब क्या बोलूं इसमें कि इरिटेट हो जाती हूँ, फिर थोड़ा कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ, कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, थैंक यू। आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इस कुंडली में नोट कर लीजिएगा, मार्स 7वें घर में होता है, मंगल 7वें घर में। किसी का है? जिस का है रेज योर हैंड। अच्छा, थोड़ा और इजी कर देता हूं, आपके पास अपनी कुंडली है, अगर किसी का वीनस 6 नंबर राशि में भी हो तब भी लगा लेना, मंगल 7 नंबर राशि में हो तब भी लगा लेना, तब भी मैच करेगा। मार्च 7 की बात करते हैं, 7वां घर 7वीं राशि, दोनों को लगाइए।
अब बोलिए कितने लोगों के पास है? Raise your hand. ठीक है, 4-5 लोग, गुड। देखते हैं मार्स इन 7, इसको कहा गया है विष्णु की तरह पालना करने। क्या बोला? भगवान विष्णु की तरह पालना करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि जैसे भगवान विष्णु सबकी टेक केयर करते हैं, ये भी सबकी टेक केयर करते हैं। अब अगर मैं माइथोलॉजी पर जाऊं और आप ध्यान से समझें इस बात को, तो इस बात को देखिएगा, भगवान शिव ने सबको भगवान शिव ने सबको किसी को हथियार दिए, किसी को ये अस्त्र जा तेरा, ये आशीर्वाद ये तेरा, सबको वरदान। और विष्णु जी ने क्या किया? जन्म ले लेकर सबको निपटाया। चित्र जिसकी कुंडली में 7वें घर में मंगल होता है, वो विष्णु की तरह सबकी टेक केयर करता है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ी है। तो जब दूसरे शब्दों में बोलूं तो मार्च इन 7, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई जिम्मेदारी गले में रहेगी, ये आपको झेलना पड़ेगा। बोलिए मोनिका जी, कुछ ना कुछ काम, कोई ना कोई जिम्मेदारी एक्स्ट्रा मिलती रहती है आपको। मोनिका जी अनम्यूट करिए ना। हाँ सर, अनम्यूट मतलब कीजिए। ये कि वो टेंशन लगाए रखती हूँ मैं अपने आप ऑटोमेटिकली। कुछ ना कुछ चलता है। सोनिया जी, सोनिया मम्मी जी, बोलिए आप। तो मेरे हस्बैंड का है, मैच करता है मैचेस। पाटिल साहब, आशीष पाटिल जी। मेरी मदर का है सर, ऑल मैचिंग। बचपन में कौन कौन घर में कितने मेहमान रहते थे, किस किस का टेक केयर किया? आजकल तो हमारे यहाँ रिश्तेदार आते नहीं है, लेकिन पिछली वाली पीढ़ी जो थी ना, हमसे हमारे पिताजी वगैरह, यहाँ पे क्या होता था, कोई ना कोई बच्चे आके रहते थे कि बोले यार स्कूल यहाँ पर है, कॉलेज यहाँ पर है, 1 साल बच्चा यहाँ रहेगा, पढ़ेगा। आपके यहाँ पाटिल साहब कुछ ऐसा होता था क्या? अनम्यूट करके बोलिए ना जरा। नहीं सर, रिश्तेदारों का उतना नहीं है, बट उनको जीवन भर नौकरी जरूर करनी पड़ी। शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर, दैट इज द केस। तो ये दूसरी तरह की समस्या होगी, बट यस, यस, कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ी रही, काम करना ही पड़ेगा। यस, दैट्स ट्रू। सुमुख जी, सुमुख अनम्यूट करिए। सुमुख, हेलो सर। नमस्कार, वीनस बोलिए। 6 हाउस, वीनस 6 हाउस और मार्स 7th हाउस दोनों मैच हो रहा है सर। दोनों मैच हो रहा है। और मार्स 7th हाउस का सर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं ये लोग। पजेसिव, खाली पजेसिव ही नहीं होते, सिर्फ पजेसिव ही नहीं होते, ये थोड़ा पार्टनर थोड़ा अग्रेसिव भी होता है। ये इनका अग्रेसिव होता है या ये अग्रेसिव होते हैं? ज्यादातर पार्टनर अग्रेसिव होता है, लेकिन अगर इनका चार्ज ज्यादा पावरफुल है तो ये अग्रेसिव होकर गुस्से से डील करते हैं सिचुएशन को। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा सर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि गर्मा गर्मी में पीट भी देते एक दूसरे को थोड़ा बहुत। हाँ, ये चलते हैं। मैं वहां तक जाना नहीं चाह रहा यार, अभी आज ओपन क्लास है। जब जब क्लोज ग्रुप में क्लास होगी तो फिर सारे सीक्रेट और भी देने पड़ेंगे, क्योंकि आज तो ओपन है, सब लोग बैठे हैं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। मरकरी 7th हाउस, मरकरी 7th हाउस, कौन कौन है बताइए ना, रेज हो रहा है। अरे वाह, सुब्रज्योति सरकार, ठीक है, ओके। सुब्रज्योति मैं बताता हूँ, फिर तुमसे पूछूंगा। 7वें घर का मरकरी होता है, पहली खबर ये है, अपनी उम्र से छोटे देखते हैं, थोड़े से मजाकिया, खुश मिजाज, मिजाज लोग होते हैं। 1, दूसरा, अच्छा 2 चीज बता दी, अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं, थोड़े खुश मिजाज होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका कारण अक्सर देखा गया है कि इनकी अगर मेल चार्ट है
तो साली यानी वाइफ की सिस्टर, और फीमेल चार्ट है तो हस्बैंड की सिस्टर, कुछ ना कुछ परेशानी का कारण बनते हैं। रेज योर हैंड। सुब्रज्योति सरकार, चल बता। सर सब मैच करते हैं। ठीक है, सोनाली जी बोलिए। सोनाली जी अनम्यूट करिए, बोलिए। सर हस्बैंड की सिस्टर की जगह मतलब भाई की वाइफ हो सकती है, जैसे देवरानी। हाँ 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 हाँ, ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर मेरे केस में तो देवरानी ज्यादा सही बैठ रही है इस पे, क्योंकि बस उनकी कोई सिस्टर नहीं है, दो ही हाँ, भाई बस हैं वो। फिर ये मिलेगा ऐसे फीमेल्स जो वाइफ नहीं है, वाइफ के पार्टनर की सिस्टर हो गई, या जैसे आपने ये देवरानी बोला, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ूं या कोई अपडेट देना चाह रहा है? एनीवन एल्स? यार बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, रेज हैंड कर रहे हैं, मेरे को चैट में लिख रहे हैं। अरे यार अनम्यूट करके बोल दो, हाँ मैच करता है। चैट में भी तो लिख ही रहे हो, सबको पता पड़ता है। आगे चले। मून इन सेवेंथ किसका है? रेज योर हैंड। मून इन सेवेंथ हाउस, रेज योर हैंड। किसका है? बहुत बढ़िया, एक ही है ऋषभ, मोनिका जी तो है ही, सोनाली जी, और एनीवन एल्स? बस, ओके। जिसकी कुंडली में मून सेवेंथ हाउस में होता है, इनका मन अपने पार्टनर में खूब लगता है। अच्छा, मून सेवेंथ हाउस वाले वैसे खुद भी थोड़े सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। वीनस सेवेंथ हो या मून सेवेंथ हो, ये थोड़े नॉर्मली सुंदर होते हैं अगर अकेला हो। अगर किसी और के साथ आ गया, जैसे मार्स भी आ गया, मरकरी भी आ गया, सन भी आ गया, तो उनका भी रोल जुड़ जाएगा। लेकिन मून सेवेंथ क्या कह रहा है? पार्टनर में मन लगता है, और शादी के बाद फाइनेंस अच्छा होता है। ऋषभ मंडल बोलिए। ऋषभ, हाँ सर, आवाज आ रही है सर। 7वीं राशि में है मून, चलेगा फिर भी? आएगा, बोलना। हाँ हाँ, मतलब अभी तो 22 ही है एज मेरा, और थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ऑपोजिट इसके तरफ रहता है थोड़ा, लेकिन मून के साथ केतु भी है वहाँ पे। अच्छा, मून के साथ केतु भी है तो समस्या थोड़ी है। मून के साथ केतु है तो प्रॉब्लम है, पढ़ाई बीच में अचानक छूट जाती है, सातवें घर में पढ़ाई में दिक्कत। दूसरी बात, ब्रेकअप्स भी होते हैं। अच्छा ये बता हम्म। ऋषभ, अभी तो 22 साल का है ना? हम्म। 18वां साल याद है तेरे को? हाँ ऑलमोस्ट। याद है? उस वक्त हम्म। तेरा कोई अफेयर हुआ था क्या? अ, थोड़ा बहुत ऐसा बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ऑन द वे था, लेकिन बहुत पहले ही निपट गया। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, तूने निपटा दिया। हाँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सोनाली सिंह जी बोलिए। सर ये पहली वाली जो बात है कि मतलब वाइफ पार्टनर में मन लगता है, वो तो मेरे को थोड़ी गलत ही लगती है मेरे हस्बैंड की, क्योंकि उनका 7th हाउस में मून है। और मतलब पहली चीज तो सर उसी की वजह से ज्यादा दिक्कत है कि उनका ध्यान बाकी जगह ज्यादा रहता है। हाँ बस, अच्छा हुआ तो अपने पार्टनर में, खराब हुआ तो इधर उधर। जी सर, उनका ऐसा है कि पार्टनर को लगातार मतलब वो हर चीज में कमी निकालना, मतलब फिजिकल अपीयरेंस में, तो जॉब में, मतलब सारी परेशानी बस आप पार्टनर में ही तो है। कुंडली में शनि लेके बैठे हो ना सातवें में। सर इनके जो मतलब 7th हाउस है उसमें माइनस लगा है चंद्रमा में, और 09 लिखा है। वो माइनस को छोड़ दो, माइनस से कुछ नहीं होता, छोड़ दो अच्छा उसको। अच्छा। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि कौन कितनी डिग्री का है, पूछा क्या मैंने अभी तक किसी से? बताओ। नहीं 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 सर। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। सर मुझे लगता है शायद 7th चंद्रमा एक्स्ट्रा मैरिटल ज्यादा कराता है, मतलब ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं वहां पे आने वाला था। और सुनिए, ठीक है। इनके घर के आसपास बहुत क्लोज मीन्स जी दो सर। सौ 400 500 मीटर के अंदर होता है। ड्राई क्लीनर मिल जाएगा, क्या सलोन मिल मिल जाएगा सर? जाएगा, ड्राई क्लीनर, अच्छा सलोन, नाई की दुकान, केमिस्ट, नर्स, ऐसे लोग इनके घर के आसपास काफी मिल जाते हैं। क्या क्या है सोनाली जी आपके घर के आसपास? सर, सभी है, नर्स का छोड़ के तो बाकी सब चीजें मिलती हैं। हम जहाँ भी घर शिफ्ट करते हैं वहाँ ये सब चीजें होती हैं।